आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिर्फ 10 सेकंड एक पॉइंट को आपको प्रेस करना है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, ब्लोटिंग रहती है, आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है या पेट बढ़ता ही जा रहा है, इन सारी समस्याओं का निदान करेंगे सिर्फ एक पॉइंट को दबाने से मात्र 10 सेकंड के लिए। और उसके साथ में ही आपको क्या पीना है वो भी आपको सजेस्ट करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, जिससे कितनी भी कॉन्स्टिपेशन पुरानी क्यों ना हो, कुछ भी कर लिया हो लेकिन आपकी गंदगी निकल नहीं रही, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, गैस आपके पेट में हमेशा ही बनी रहती है, तो उससे एक ही दिन में आपको राहत मिल जाएगी। आपका पेट अच्छे से साफ होगा बिना कुछ करे, बिना किसी दवाई के। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। देखो, कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी चीज है, अगर किसी को हो जाती है उसको ही पता होता है कि कितनी बुरी हालत हो जाती है। ना तो वो खा सकता है और ना ही रह सकता है, यानी बिना खाए तो रहा नहीं जाता, लेकिन खाने के बाद जो उसकी हालत होती है वो वही समझ सकता है। गैस बनी रहती है, भारीपन लगता है और पेट बाहर की तरफ निकला हुआ लगता है, हमेशा आलस बना रहता है, सुस्ती इतनी ज्यादा रहती है, बॉडी में कुछ काम करने का मन नहीं होता, ठीक से दिमाग काम नहीं करता, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आता रहता है। क्योंकि जब आपने देखा होगा कि किसी दिन अचानक से अगर पेट साफ हो गया तो एकदम रिफ्रेश फील करते हैं, सारा दिन एनर्जेटिक भी रहते हैं और काम करने का भी मन करता है और अच्छे से भूख भी लगती है। खाने का मजा भी तभी है जब आपका पेट साफ हो रहा हो। और आपने देखा होगा जब पेट साफ होता है मानो फैट भी खत्म हो गया हो, तो कहीं ना कहीं ये फैट जो आता है पेट के ऊपर, गैस की वजह से भी और गंदगी अंदर भरी हुई होती है उसकी वजह से भी आपका पेट बड़ा दिखने लगता है। मतलब जितना है नहीं उससे बड़ा दिखता है। और लोग ये कहते हैं अरे यार तुम तो मोटे हो गए हो, लेकिन उनको क्या पता कि आपका मोटापा नहीं है, ये अंदर की गंदगी है जो कि निकल नहीं रही है, जिसकी वजह से आपका पेट बड़ा दिख रहा है। तो चलिए जी, 10 सेकंड के लिए एक पॉइंट को डेली आपने प्रेस करना है, 4-5 दिन आपको करना पड़ेगा और पेट अच्छे से आपका साफ होना शुरू हो जाएगा। चलिए मैं आपको खड़े होकर दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये पॉइंट देख लीजिए कैसे प्रेस करना है, और उसके बाद बताने वाली हूँ एक ऐसा ड्रिंक, जूस, जो घर में आपकी सभी चीजें बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें हैं, हम सबके फ्रिज में पड़ी रहती है, उनका जूस पीना है। जैसे कि टमाटर हो गया, खीरा हो गया। चलिए वो मैं आपको डिटेल में अभी समझाती हूँ, पहले पॉइंट देख लीजिए। ये पॉइंट है हमारे राइट साइड में, ये राइट हैंड है मेरा, तो राइट साइड की तरफ ये वाला जो हिस्सा होता है, अब यहाँ पे आपकी नाभि होती है, यहाँ पे नाभि से तिरछा ऐसे डायगोनल की तरह ऐसे एक लाइन ले जानी है, और यहाँ पे आपकी एक हड्डी होती है, ये वाली हड्डी, ये जो हड्डी होती है यहाँ पे, ये एक आपको यहाँ पे आप हाथ लगा के देखोगे एक हड्डी फील होगी, और ये हमारी नाभि है इस तरीके से। तो एक तिरछी लाइन में इस तरीके से इसके बिल्कुल बीच में, जब आप लेट के अपने पेट पे हाथ लगाओगे तो बिल्कुल बीच में उंगली रखनी है, और उसमें बीच में उंगली से प्रेस करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से आपने घुमाना है, नीचे की तरफ दबा के, उंगलियों को नीचे की तरफ दबा के आपने घुमाना है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, अफारा है, गैस है, उनको थोड़ा सा पेन भी फील हो सकता है, लेकिन ये लेट के आपने करना है, रिलैक्स होके खाली पेट करना है, पेट भर के नहीं करना है। आप थोड़ा सा पेन फील होगा, पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको कम से कम 10 सेकंड के लिए घुमाना है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में 10 सेकंड के लिए आपको ऐसे घुमाना है, प्रेस करके ही, हल्का सा उंगलियों को अंदर की तरफ प्रेस करके तब घुमाना है। अब यहाँ इलियोसिकल वाल्व होती है, ये वाल्व क्या करती है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको आपस में जोड़ती है, यानी यहाँ पर वो जुड़ती है, और इस वाल्व को या इस पॉइंट को इलियोसेकल वाल्व कहते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे रुकावट होने की वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन से कचरा आ रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में जाना चाहिए, तभी वो आपकी पोटी के थ्रू बाहर निकलेगा, वो वहां पे रुक जाता है। तो उसकी रुकावट को दूर करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से ये पॉइंट आपको प्रेस करना चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए, ये आपकी राइट साइड में है, राइट साइड में ही इसको प्रेस करना है। आपकी नाभि यहाँ है, ये बोन यहाँ है आपकी कुल्ले की बोन, इसके एक तिरछी लाइन ऐसे ड्रॉ करके देख लेना, और बिल्कुल मिडिल में आपने उंगली रखनी है इस तरीके से, और उसको प्रेस करना है अंदर की तरफ। पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है और फिर अपोजिट डायरेक्शन में 10 सेकंड के लिए घुमाना है। मैंने आपको फिर से डिटेल में समझा दिया है। इस तरीके से दिन में 2 बार आपको ये काम करना है, लेकिन खाली पेट ही करना है, खाना खा के या कुछ भी चीज खा के
ये पॉइंट प्रेस नहीं करना है। पहले 1 या 2 दिन या 3 दिन आपको पेन महसूस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे गैस है, रुकावट है, गंदगी भरी हुई है, लेकिन धीरे धीरे करते जाएंगे और धीरे धीरे आपका पेट साफ होगा तो आपको अच्छा फील होना शुरू होगा और बाद में आपको पेन फील नहीं होगा। और अगर आपका पेट का कचरा साफ भी हो रहा है, अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो भी ये पॉइंट आप प्रेस कर सकते हैं खाली पेट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 या 20 सेकंड ही प्रेस करना है। चलिए अब देख लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन अगर ज्यादा है, दवाई लेके परेशान हो गए, चूर्ण खा के परेशान हो गए, तो सब दवाई और चूर्ण बंद कर दीजिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी पर असर नहीं कर रहे हैं, उनका असर खत्म हो चुका है। लेकिन एक चीज कर लेना, सिर्फ एक टमाटर ले लेना। चलिए और भी इंग्रेडिएंट इसमें डालने हैं और उससे नेचुरल तरीके से, अगर किसी को बहुत पुरानी कब्ज है, 1 दिन में नहीं साफ हो रहा, तो आप 3 दिन तक ये नुस्खा आजमा लीजिए और फिर देखिए कैसी भी कब्ज क्यों ना हो, कैसा भी अफारा क्यों ना हो, कैसा भी इंडाइजेशन क्यों ना हो, कितनी भी आपकी पोटी सूख गई हो, बाहर नहीं निकल रही, वो भी निकल के बाहर आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए मेन एक ही चीज है, वो है टमाटर। टमाटर को अगर आप काला नमक लगा के 2 से 3 खा लो ना 1 दिन में, और अच्छे से पानी पी लो, तो अगले दिन अच्छे से आपका पेट साफ होगा। लेकिन टमाटर में दिक्कत क्या होती है, जैसे कि इसमें सीड्स होते हैं, तो सीड्स कभी कभी लोगों को दिक्कत कर जाते हैं, स्टोन वगैरह जिनको होती है उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, तो इसलिए सीड्स लोग खाने से डरते हैं, बचते हैं। तो मैं आपको आसान सा तरीका बताने वाली हूँ। अब जैसे टमाटर का अकेले का हम जूस नहीं निकाल सकते, तो मैंने 2 चीजें और ऐड कर दी है जिनके फायदे ही फायदे हैं, कभी कोई नुकसान हो ही नहीं सकता बॉडी में। तो मैंने क्या ऐड किया है इसमें, कुकुम्बर, खीरा, जो कि आपकी अंदर से अगर बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, पानी की कमी हो रही है, उसको दूर करता है। मल सूख गया है तो उसमें नमी लाने का काम करता है, जिससे सूखा हुआ मल भी आसानी से बाहर निकल जाता है अगर आप खीरे का जूस पीते हैं। खीरा वैसे तो सैलेड में खाना चाहिए, लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है तो इस तरीके से जूस बना के पी लेना। तो 1 बड़ा टमाटर लिया है मैंने, 2 खीरे लिए हैं और 1 बड़ा गिलास भर के जूस पीना है। और ये कुछ धनिया पत्ता लिया है। धनिया पत्ता भी अपने आप में गुणों की खान होती है, इसमें कैल्शियम भी होता है, आयरन भी होता है, फोलेट भी होता है और इसमें विटामिन भी बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। तो जिनको हड्डियों में कटकट रहती है या हड्डियों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, पेट में डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि इसमें फाइबर भी ज्यादा होता है, पेट की गंदगी को बाहर निकालता है। बच्चों के पेट में कीड़े हैं तो उनको भी टमाटर का जूस धनिया के जूस के साथ दिया जा सकता है। इसके गुणों की इतनी सारी चीजें हैं, मतलब खान है पूरे गुणों की, तो इसमें भर भर के तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर सारा डिटेल में बताएंगे। तो मैंने धनिया को डाल लिया है, इस तरीके से टमाटर को भी काट के मिला लेंगे। और एक चीज जो कि मार्केट में मुझे फ्रेश नहीं मिली बारिश के दिनों में, वो है आंवला। अगर आंवला आपके पास है, कच्चा आंवला, तो वो भी ग्रेट करके इसमें जरूर डालना जूस में। जब भी आंवला आपको मिल जाए तो उसको आप इस जूस में डालकर जरूर पिए। कैसी भी पुरानी गंदगी क्यों ना हो, सारा गंद आपका बाहर निकल जाएगा आपकी पोटी के रास्ते। इस तरीके से काट काट के मिक्सी जार में डाल देना है सभी को। और पीने में भी बहुत टेस्टी लगता है। बस इसमें मीठा वगैरह कुछ मिलाने की जरूरत नहीं। हाँ, एक चीज मिलाने की जरूरत है, वो है काला नमक या पिंक सोल्ट जिसको बोलते हैं, मात्र 1 चुटकी। ये देखिए, इतना ही मिलाने की जरूरत है, क्योंकि जो सोल्ट होता है वो भी गंदगी निकालने में अच्छा काम आता है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकालता है। तो इसमें नमक जरूर मिलाना है, और चाहे तो 1 चुटकी काली मिर्च भी आप मिला सकते हैं। थोड़ा सा पानी मिलाएंगे बस। अब इसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। तो इस तरीके से एक सूती कपड़ा आपने लेना है, आप चाहे तो छलनी में भी छान सकते हैं। ये करने से क्या होता है कि जो सीड्स वगैरह होते हैं टमाटर के, वो सभी छन जाते हैं। आप चाहे तो जो मोटी छलनी होती है उसमें भी छान सकते हैं, हल्का फाइबर उसमें आ जाता है। तो मैं कपड़े से इसलिए छान रही हूँ क्योंकि जल्दी हो जाता है थोड़ा। छलनी में चम्मच से प्रेस करना पड़ता है, तो मैं कपड़े में ही छान लेती हूँ। ये तब भी काम करेगा अगर इस तरीके से आप जूस पी रहे हैं। जो टमाटर का जूस है वो तब भी काम करता है। मैं डेली इस जूस को जरूर पीती हूँ, मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है और पेट तो साफ करता ही करता है। डेली भी अगर आप पीते हैं
तो भी आपके जो अदर इश्यू हैं वो भी ठीक होने लगते हैं। पेट एकदम रिफ्रेश रहता है, हल्का फील होता है। और जो ये फाइबर बचा है इसको फेंकना नहीं है, इसको हम आटे में डाल के रोटी बना सकते हैं, तो इसको फेंकना नहीं है। देखिए अब ये जूस तैयार हो गया है। इसको आपको खाली पेट पीना है, सुबह उठते ही या शाम को भी 3 या 4 बजे के अराउंड आप इसको पी सकते हैं। 2 टाइम पियो, फिर देखो कितनी जल्दी आपका पेट साफ होता है, अगले दिन सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। टमाटर के अंदर एक कंपाउंड होता है लाइकोपीन, जो पेट की हेल्थ को तो अच्छा करते ही करता है, आपको अदर बीमारियों से, बड़ी बीमारियों से बचाता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। कैंसर जैसे खतरों से बचने के लिए भी लाइकोपीन अगर आपकी बॉडी में जाता है, जो कि टमाटर से हमें अच्छी मात्रा में मिल जाता है, तो वो बहुत ही अच्छा है। अब जैसे मैंने आपको बताया, लोग सीड्स ना खाने की वजह से टमाटर को छोड़ देते, कच्चा नहीं खाते हैं, लेकिन ऐसे जूस बना के आप टमाटर को जरूर ले। 2 टमाटर भी अगर दिन में आप उसका जूस पी रहे हैं काला नमक डाल के और ऐसे धनिया मिला के, खीरा मिला के, तो फिर देखना आपकी हेल्थ कितनी अच्छी होती है। आपको ये जो वायरल इन्फेक्शन होते रहते हैं, सर्दी खांसी जुकाम बार बार होते हैं, आलस बना रहता है, वो सब एकदम आपसे दूर चला जाएगा और आप देखो कितने फिट एंड हेल्दी रहेंगे। मुझे तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, और अगर इसमें आंवला आपने डाल दिया तो वो भी बहुत ही टेस्टी इसमें फील कराता है। आप पी कर देखना। तो इस तरीके से अगर कॉन्स्टिपेशन है, अफारा है, 2 टाइम ये जूस पिए। जब कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए, नॉर्मल पेट आपका रहना शुरू हो जाए, तो 1 टाइम जरूर पिए। और हाँ, इसका सबसे बढ़िया चीज, बच्चों में कॉन्स्टिपेशन है ना, बच्चों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, पेट उनका बड़ा होना शुरू हो गया है, पेट बढ़ता जा रहा है, फैट आता जा रहा है, तो दूध थोड़ा सा कम कर दीजिए और ये जूस बच्चों को सुबह देना शुरू कर दें। छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, बस क्वांटिटी थोड़ी सी कम करनी है, और बड़े बच्चों को भी दे सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।